इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान के माता पिता श्री सौभाग्य मंगल जी, धर्मपत्नी श्रीमती लहरीबाई, सुपुत्र श्री पाल जी, धर्मपत्नी श्रीमती पिंकी देवी, श्री पवन कुमार, धर्मपत्नी प्रियंका देवी, भाविन जैन, कोमल जैन, मिताली जैन, प्रथम जैन एवं समस्त मालवी परिवार, जिला सलूम्बर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंथू सागर साधुवृत्ति आश्रम में श्री मजनेन्द्र सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ श्री जिन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 25 से 29 मई 2024 तक परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रणेता परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज, परम पूज्य स्थवीर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं धर्म दिवाकर तपोनिधि परम पूज्य बाल योगी रत्न श्री 105 तारण सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में चले इस महोत्सव में भक्तों ने तीसरे दिन तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं प्रभु के वैराग्यमयी विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंथू सागर साधुवृत्ति आश्रम धर्म दिवाकर तपोनिधि परम पूज्य बाल योगी रत्न श्री 105 तारण सागर जी गुरुदेव की तप एवं साधना का वो तीर्थ क्षेत्र है जहाँ न केवल भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि उन्हें सुख शांति का भी एहसास होता है। तारण सागर जी गुरुदेव की परिकल्पना अनुसार सन 2000 में इस तीर्थ का भूमि पूजन किया गया। सन 2002 में जब से इस क्षेत्र पर तारण सागर जी गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, तब से लेकर आज तक क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। इस पावन एवं पवित्र क्षेत्र पर 2022 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 समाधि सागर जी महाराज का चातुर्मास धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। सन 1997 में दीक्षा लेने के बाद से 2023 तक गुरुदेव तारण सागर जी महाराज के लगभग 1705 उपवास हो चुके हैं। इतना ही नहीं, गुरुदेव भविष्य में भी तपस्या करने की इच्छा रखते हैं। इस क्षेत्र पर 2800 वर्ष प्राचीन अमृतसर से प्राप्त हुई भगवान की प्रतिमा के साथ साथ अन्य तीर्थंकरों विराजमान हैं। तीर्थंकरों के अतिशय और गुरुदेव की तप एवं साधना के प्रताप से क्षेत्र पर हस्तिनापुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों के लिए ये तीर्थ आस्था का केंद्र बना हुआ है। हस्तिनापुर आने वाले सभी साधर्मी बंधुजन भी इस तीर्थ के दर्शन वंदन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंथू सागर साधुवृत्ति आश्रम में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रणेता परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 अभिनंद सागर जी महाराज, परम पूज्य स्थविर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव के पावन सानिध्य और धर्म दिवाकर तपोनिधि परम पूज्य बाल योगी रत्न श्री 105 तारण सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 25 से 29 मई 2024 तक श्री मजिनेन्द्र सहस्त्र फणी पार्श्वनाथ श्री जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके तीसरे दिन की शुरुआत में ही भक्तों ने प्रतिदिन की तरह नित्य मह की क्रियाएं कर अभिषेक एवं शांति धारा नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर आरती उतारी। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को नमन वंदन किया। ओम रोम नमो ऐरियाणम परमजिस्तवे रत्न सागर जी महाराज साक्षात सत्संग विराजमान चरण कमलेभ्यो नरोद प्राप्त अर्घम निर्मामते स्वाहा। अगले क्रम में इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया।
अरे मिथ्याक्षर ब्रह्म पूजन के साथ ही भक्तों ने विधान मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर प्रभु भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। पूजन के दौरान संगीतकार के भजनों पर भक्ति कर रहे श्रद्धालुओं से वातावरण अलौकिक बना रहा। आया प्रभु जी थारी पूजन में, अरे तुमसे मिलने आया प्रभु जी थारी पूजा में, तुमसे मिलने। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ करने के बाद महोत्सव के मंच पर तप कल्याणक प्रसंग का मंचन किया, जिसमें तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी शीतल है। हमने तो घूमी चार गतियाँ जजवाड़ी के ये चार गतियाँ। तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ाओं के बाद एक और भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ह्रीं गुरुदेव चरण प्रक्षालनम करोमि। तो वहीं दूसरी ओर अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों को पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को तप कल्याणक के बारे में बताया कि मनुष्य जन्म को अगर सफल करना है तो हमको तप अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे कि जीवन में अगर अपने आत्म कल्याण की भावना अगर जीव को अगर है तो दीक्षा लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने के बाद महाराजा अश्वसेन ने राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी की। पीने की रहने की कमी तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, आपकी सारी प्रजा सुख शांति पूर्वक रह रही है। हे प्रजापालक, नीति निपुण, प्रजावात्सल, जिस राज्य में आप जैसा राजा रहता हो, भला सेना किंचित मात्र दुखी नहीं रहती महाराज। फिर महाराजा अश्वसेन ने दरबार में राज पुरोहित को बुलाया और राजकुमार पार्श्व कुमार को युवराज पद हेतु शुभ मुहूर्त निकलवाया। विचार आया है कि मेरा पुत्र पार्श्व कुमार युवावस्था को प्राप्त हो चुका है। आपका मुहूर्त ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी के दिन वार सोमवार के मध्य नक्षत्र में शुभ योग मिल रहा है। ऐसे योग पे उनका राज्याभिषेक किया जाए तो अति उत्तम होगा स्वामी। जय हो जय हो जय। राज पुरोहित द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त पर सौभाग्यवती महिलाओं ने चौक पूजन किया। इसी मंगल अवसर पर बालिका द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रभु की अंतर्दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। भक्ति नृत्य प्रस्तुति के बाद फिर सौधर्म इंद्र ने क्षीर सागर के जल से पार्श्व कुमार का राज्याभिषेक कर राज तिलक किया गया। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए दे, आज प्रभु जी का नवन कराना है। आज राजा जी का नवन कराना है। मंगल गीत सुनाओ जी। जय हो जी। राजकुमार पार्श्वनाथ को युवराज बनने के बाद देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने सप्रेम भेंट देकर बधाइयां। बुलावा आया है, मेरे राजा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मेरे राजा ने बुलाया है। देश देश खुशियों के इस पावन अवसर पर दरबार में भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया।
कार्यक्रम के अगले क्रम में युवराज पार्श्व कुमार जंगल भ्रमण को निकले तो उन्होंने कुछ तपस्वियों को तप करते देखा और रोकने का प्रयास किया। देखा एक नादान सा बालक जिसके दूध गिरे दांत नहीं गिरे अभी तक और मुझसे कह रहा है ये तब नहीं कूतब है, इसमें नाग नागिन का जोड़ा चल रहा है। तभी युवराज ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र श्रवण कराया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाराजा अश्वसेन ने सौधर्म इंद्र से युवराज के पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर वार्ता कर दिया जाए, कैसा रहेगा? तब स्वधर्म कहते हैं, हे महाराज, आपका विचार तो अति सुंदर है। फिर सौधर्म इंद्र ने युवराज पार्श्व कुमार से पाणी ग्रहण संस्कार हेतु स्वीकृति मांगी तो युवराज ने विवाह करने से इनकार कर दिया। पिता की इच्छा है कि आप विवाह कर लें और सारे राज्य का सुयोग्य नीति से संचालन करें। तब हे सौधर्मेंद्र, आपका विचार तो अति उत्तम है, लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ। मैं विवाह के लिए अभी तैयार नहीं हूं। जैसे ही सौधर्म इंद्र से अयोध्या का वर्णन सुना तो वैसे ही युवराज पार्श्व कुमार को जाति स्मरण होने से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। भरत, बाहुबली आदि 101 पुत्र थे। भरत जी ने अयोध्या का राज संभाला। मुनि सकल व्रति बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। युवराज को वैराग्य उत्पन्न होने के बाद लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य मार्ग की अनुमोदना की। तो कुछ नहीं सुलझे गए तो आपने जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति का मार्ग अपनाया है वह अति श्रेष्ठ है। हाँ, हम आपके वैरागी प्रभु आपकी हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है वह अति श्रेष्ठ है। लोकांतिक देवों द्वारा की गई अनुमोदना के बाद सौधर्म इंद्र ने पार्श्व कुमार का दीक्षाभिषेक किया। राज छोड़ प्रभु बन की ठाने, निश्चय देवराज ने जाने क्षीरोदधि। दीक्षाभिषेक के बाद वन जाने के लिए जैसे ही युवराज पालकी में आरूढ़ होते हैं वैसे ही माता पिता उन्हें रोकने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन युवराज अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं और वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मैं अपनी ममता का क्या करूं? माता का आशीष पार्श्वनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। रोको रे रोको कोई पार्श्व को बिहारी से। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्रीफल समर्पित किए। चातुर्मास हेतु चरणानविंदे अर्घ्यं निर्मामते। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव ने युवराज पार्श्व कुमार को दीक्षा के सभी संस्कार प्रदान किए। तंदुल पुष्प के चरसुदीप सुधूप फलार्घ के। जिन तीर्थंकर पार्थनाथस्य दीक्षा वृक्षस्य अत्रे अवतरोत्तर पुष्पक्षतम क्षपेत प्रक्षालनम करोमि। चलिए। दीक्षा संस्कार के अवसर पर ही भक्तों ने महामुनिराज पार्श्व कुमार को पिच्छी मंडल भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं रत्नात्रय पवित्राय कृतोद्मांगाय वायाभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। इदं शौचोपकरणं घ्राण घ्राण स्वाहा। दीक्षा की समस्त क्रियाओं के बाद भक्तों ने दीक्षा कल्याणक का पूजन किया। आई शुभ मंगल घड़ी लिया दिगंबर वेश, त्याग दिया प्रभु पाश ने देश भर दे। त्याग दिया प्रभु पाश ने
बुद्धि सोच क्रिया प्रतिपादि शुक्ल ध्यान परिणत संस्कार स्पत स्वाहा। स्वाहा शैलेश ग्रहण संस्कार स्पत स्वाहा। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने नवीन जिन बिंबों पर भी दीक्षा कल्याण की क्रियाएं की। ओम नमः शिवाय के सूत्र पाठन करोमि। अगली कड़ी में संध्या काल को बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम चम चम। आरती के बाद शास्त्र सभा का आयोजन किया गया। शास्त्र सभा के बाद भक्तों ने धर्म दिवाकर तपोनिधि परम पूज्य बाल योगी रत्न श्री 105 तारण सागर जी गुरुदेव की मंगल वाणी श्रवण की। हर मनुष्य जन्म लेता है, गर्भ भी होता है, और तप अगर कर लेता है तो मोक्ष मिलता है। इस दौरान कुछ महानुभावों ने तारण सागर जी गुरुदेव एवं महोत्सव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। लंबे समय से इस क्षेत्र पर इनका जो संघर्ष चल रहा है वह सब हम जानते हैं। गांव-गांव के हर समाज के बच्चे बच्चे से मिलकर के और इन्होंने ये नींव से लेकर शिखर तक का जो काम किया है वो हमारी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे ये मिला, मैं सलूमर गया, मैंने वहां भी कहा था, एक प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां भी कहा था कि सबसे बड़ा आज हमारा नागदा जैन समाज वाया डूंगरपुर से लेकर के बिंडर तक मैं ये कह सकता हूं कि विकास की ओर गतिमान है। नए नए विकास के काम हो रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि इस 3 तीर्थंकरों की 3 कल्याणकों की इस जन्म स्थान पर बीसा नागदा जैन समाज का चिंतामणि पार्श्वनाथ अतिशय जैन मंदिर परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में बना और वो आप सबके कंधों पर सौंपा है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है। वक्ताओं के उद्बोधन के पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कमठ द्वारा भगवान पार्श्वनाथ पर किए गए उपसर्ग का मंचन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही तप कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। आर्द्रोत परिणाम के द्वारा शंबर नाम का देव बनता है और तभी अचानक उसका विमान निकल रहा था। मेरे मन में पारसना, मेरे मन में पारस। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की पावन भूमि हस्तिनापुर स्थित प्राचीन प्रतिमा 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र कुंथू सागर साधुवृत्ति आश्रम में 25 से 29 मई 2024 तक आयोजित हुए श्री भजनेन्द्र सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ श्री जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तीसरे दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले दिन के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जित थे भगवान के माता पिता श्री सौभाग्य मंगल जी, धर्मपत्नी श्रीमती लहरी बाई, सुपुत्र श्री पाल जी, धर्मपत्नी श्रीमती पिंकी देवी, श्री पवन कुमार, धर्मपत्नी प्रियंका देवी, भाविन जैन, कोमल जैन, मिताली जैन, प्रथम जैन एवं समस्त मालवी परिवार, जिला सलूम्बर, राजस्थान।